हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं और बज रहा है अभी 11 और बाकी दुकान खुल चुकी है। तो पहले हम लोग जाएंगे बैंक, क्योंकि थोड़ा सा काम था हम लोगों को, फिर चलना है कहीं और भी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं आज का ब्लॉग। और चलते हैं अंदर, तो चलते हैं घर पे। इस काम के लिए आए थे, वो काम तो हो नहीं पाया हमारे लोगों का। बहुत लेट लतीफ काम रहता है इन बैंक वालों का। सही, चलते हैं दुकान हम लोग, उसके बाद ही देखते हैं वहां पे क्या काम आया है, वो कंप्लीट करते हैं। भाई बैंक वालों का तो ऐसे ही रहता है, वहाँ पे सब कोई भी चीज देकर जाओ कि कर दो तो करना ही नहीं, दोबारा करता आते हैं। बहुत टेंशन काम रहता है। यही होता है ना, गवर्नमेंट जॉब है, उसका प्रेशर नहीं है तो अपने बच्चे से करते हैं काम। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। और शाम का भी समय हो गया है तो भीड़ बढ़ती जा रही है। चले जल्दी जल्दी ले आए, नहीं तो फिर भीड़ बढ़ जाएगी तो और लेट हो जाएगा। दोस्तों किराना स्टोर एक ऐसा स्टोर है ना कि आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ चीज शॉर्ट जरूर रहेगी, क्योंकि इतनी वेरिएंट होता है, इतना चीज होता है उसमें कि कभी नमकीन खत्म, कभी कुछ खत्म, कभी कुछ खत्म, कभी कुछ खत्म। और तो सामान तो लोग ले लेते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दुकान की तरफ, क्योंकि सामान खरीदना ही था। तो आइए दोस्तों चलते हैं दुकान की तरफ, फिर चलेंगे। ऑर्डर आया है हमारे पास, फिर चलते हैं उसको लेके। ऐसे ही दिन भर घूमना होता है और फिर दिन निकल जाता है। सुबह से उठो जैसे, ऐसे ही गाड़ी उठा के इधर जाओ उधर जाओ, इधर घूमो उधर घूमो, ये लाना वो लाना, ऐसे करते करते पूरा दिन इसी में निकल जाता है। यार बर्थडे सुना है तुम्हारा भाई मेरे भैया, बर्थडे आज आपका सुना है। अरे भैया हैप्पी बर्थडे। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए पार्टी कहाँ मिल रही है। भैया सुनो तुम मेरी बात, पार्टी तो दिला दो तब जाओ। तो दोस्तों बगल वाली दीदी का बर्थडे था तो हमने सोचा कि क्यों ना विश कर दिया जाए। बाकी पार्टी वार्टी तो मिलती नहीं थी। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हुए थे अमीनाबाद, थोड़ा काम था हम लोगों को, तो अब वहाँ से काम तो फिलहाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मैंने वहाँ ब्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो शाम का समय भी था, तो मैंने कहा पता नहीं मोबाइल वोबाइल गिर ना जाए, इसी वजह से। तो फिलहाल अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर पे और रात भी हो चुकी है, सन्नाटा भी है मार्केट में इधर के क्षेत्र में। बाकी उधर तो बहुत भीड़ थी भाई, उधर तो पैर रखने की जगह नहीं थी। तो अभी धीरे धीरे हम लोग घर जा रहे हैं, फिर चलेंगे दुकान पे। वो शाम का समय हो गया है तो कस्टमर भी आ रहे होंगे, लेकिन भाई दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। जैसे ही उठो दुकान खोलो, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो ऐसे ही जीवन यापन हो रहा है। ब्रूनो, दोस्तों हम लोग घर भी आ चुके हैं और हमारा ब्रूनो है। और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि सुबह से भाई थक जाओ यार काम करते करते। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे लग रहा है स्कूल में छुट्टी जब होती है तब कितनी हैप्पीनेस होती है, वैसे ही। तो चलते हैं दोस्तों, काफी अंधेरा है इस वाले रास्ते पे, लेकिन आज हम लोग घूम के जाएंगे।
भाई देखिए, पैसा कमाने के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, गार्ड बैठे हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब ये सोचिए, जो बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, इन लोग की सैलरी कम से कम लाखों में, हजारों में होगी। अब सोचिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो गार्ड काम कर रहा है, जो सबकी सेफ्टी रखता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अब जैसे बेचारे सब देखिए धीरे धीरे अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इन लोग को कोई ध्यान नहीं रखता है। कहने का मतलब है भाई कि हम देखते हैं कि जैसे कोई कहीं गया है, फिर किसी गार्ड से तुरंत बच जाते हैं लोग। किसी छोटे व्यापारी से, जैसे ठेले वाले हैं या फिर फल वाले हैं, तुरंत लोग बच जाते हैं, आइटम दिखाने लगते हैं। अरे भाई, कहने का मतलब है कि वो छोटा व्यापारी है तो क्या कोई उसकी इज्जत नहीं है क्या? लेकिन लोगों की मेंटालिटी है, पैसा कमाने के लिए अगर वो छोटा काम कर रहा है, मतलब काम तो फिलहाल कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि इंसान की इज्जत करनी चाहिए। अब लोग ऑटो वालों को तुरंत गाली दे देते हैं। अब बताइए भाई, ये क्या लॉजिक है? अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप किसी को गाली दे रहे हो या अशब्द बोल रहे हो, तो फिर आप पढ़े लिखे नहीं हो, फिर आप जाहिल हो। अभी रात हो गई है, सन्नाटा हो गया है। दोपहर में मैं मार्केट गया था, तो एक भाई साहब बाइक वाले को ठोकर लग गई ई रिक्शा से। अब वो तुरंत उसको गाली दे दिए। अरे भाई, मशीनरी यार ठीक हो जाता है अगर आदमी ठीक तो फिलहाल करवाता ही है। अब तुम छोटे से चीज के लिए बस तुमने उसको गाली दे दी यार, ये क्या तरीका हुआ? अब लोगों की मेंटालिटी देखिए भाई, छोटा है, अगर वो घर पर चलाने के लिए ई रिक्शा चला रहे हैं तो क्या किसी को इज्जत नहीं है? लेकिन लोगों की सोच है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।